हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स। 3 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो फ्राइडे का अगर आप चार्ट देखोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही, तो दोनों ही गैप अप ओपन हुए थे। उसके बाद में एक फॉल आया, ठीक है, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। फिर से एक बार एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हो आप, एंड देन उसके बाद फिर से ऊपर गया। अगर आप दोनों ही चार्ट देखते हो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम तरीके से दोनों ने मूव किया है। अब एक जनरल रूल यूजुअली जो ऑब्जर्व होता है मार्केट में कि इंडेक्सेस जो होते हैं ना, वो यूजुअली चार्ट्स को रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग से हम लोग आज का प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट के पास क्या ऑप्शंस है, राइट। अगर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में रहना चाहता है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो पहले 15 मिनट में एटलीस्ट आप एक फॉल, और 15 मिनट में फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। अगर मार्केट नीचे आ जाता है पहले 10-15 मिनट के अंदर में, तो उसके बाद फिर मार्केट को वापस अप जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फिर चार्ट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रैटेजी क्या बनता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पॉजिटिव साइड के ट्रेड बनाने के लिए। ओके, देन सेकंड पॉसिबिलिटी मार्केट के पास क्या बचता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता, तो सेकंड इज ऑब्वियसली गैप डाउन। तो गैप डाउन में क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग सिंपल लॉजिक से जाते हैं कि प्रीवियस डे का लो वगैरह के रेफरेंस पे, राइट, तो देखिए यहाँ पर ये 713 के आसपास में क्लोज हुआ है, ठीक है, और लोअर साइड में निफ्टी के अंडर 636 का लेवल है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे। और बैंक निफ्टी को अगर देखता हूँ मैं, तो 44,863 से लेकर 670, तो मतलब ये 200 पॉइंट। तो निफ्टी को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स गिरना पड़ेगा, और बैंक निफ्टी को 200 के आसपास गिरना पड़ेगा, अगर उसको प्रीवियस डे के नीचे ओपन होकर निगेटिव टेरिटरी में जाने का है। ठीक है, इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो ये कम्प्लीटली वोलाटाइल जोन के अंदर में चला जाएगा। ये बेसिक एनालिसिस हो गया। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और जूम इन करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही चार्ट्स को पैरेलल में रखा हूँ, सो दैट आप साइड बाय साइड इसको कंपेयर कर सको। तो निफ्टी का जो हाई था, ठीक है, वो प्रीवियस हाई के आसपास नहीं आया था। ठीक है, मार्केट नीचे उसके मतलब जो उसका हाई था वो थोड़ा सा नीचे था प्रीवियस पिवट पॉइंट हाई के रेफरेंस पे, अगर हम लोग कंपेयर करें। हाँ, कितना कम था, 31 पॉइंट का कम था। ठीक है, एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल लाइक अगर ये वाला चार्ट में देखो, तो थोड़ा सा और एक पिवट ऊपर ही था। ठीक, अगर हम लोग मार्केट अपसाइड ओपन होने का सिनेरियो कंसिडर करते हैं, तो मार्केट को कहाँ पे ओपन होना पड़ेगा, ये जो जोन है, राइट, ये इसके ऊपर ही उसको ओपन होना पड़ेगा, अगर इसको पॉजिटिव में रहना है तो, और अगर इसे वोलेटाइल भी नहीं होना है तो। ठीक है, तो ये उसके लिए यू कैन से कि या तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे ये लेवल्स, अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाता है, या तो मार्केट को इसके ऊपर होना चाहिए। ये और एक लेवल का हमारा एनालिसिस हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि क्या बोल सकते हैं उसको आप, ट्रेडिंग क्या करना है। अभी हम लोग सिर्फ सिनारियो कंसिडर कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा एडवांस टूल्स के रेफरेंस के अंदर में। ठीक है, तो पहले मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल को।
ठीक है, इसके अंदर भी मैं मार्केट प्रोफाइल को लगाता हूँ। अभी अगर आप मार्केट प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रे एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया का मतलब होता है कि जिस एरिया के अंदर 70% ऑफ द टाइम मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो इसके जो वैल्यू एरिया है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जब मार्केट किसी एक वैल्यू एरिया के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर यू कैन से कि प्रीवियस जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने ट्रेड किया होता है, वो लोग चाहते हैं कि उनके लेवल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, या यू कैन से हैंडशेक हो जाता है। मतलब बुल्स ट्राई करेंगे कि मार्केट अप रहे, या बियर ट्रेंड में होगा तो उसको नीचे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइट भी हो जाता है कि बुल्स अगर ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाने का, तो बियर को भी लगता है कि चलो यहीं से हम लोग मार्केट को नीचे ला जाए लेकर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली वहाँ पे उन्हें वैल्यू दिखा था। तो अब क्या है कि ये अगर हम लोग इसके अपोजिट साइड में, ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, यहाँ पर वैल्यू एरिया के अंदर में गैप है। ठीक है, ये वैल्यू एरिया का गैप है। तो ये जो गैप है, मतलब 44,800 से लेकर 600, ये जो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का जो गैप है, राइट, इसके बीच में अ, हम ऐसा ट्रीट करेंगे इसको कि किसी को भी लगा नहीं था कि यहाँ पर वैल्यू है बोल के। ठीक है, मतलब लोग बाई करने के लिए भी रेडी नहीं थे और सेल करने के लिए भी रेडी नहीं थे। इसीलिए क्या हो गया, जब ये गिरा, राइट, तो ये इमीडिएटली ऊपर चला गया। ठीक है, क्योंकि लोग सोच रहे कि ऊपर वैल्यू है, इसलिए वो उसको ऊपर लेकर गए। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अगर नीचे के वैल्यू एरिया में आ भी जाता है, ठीक है, तो कॉल राइटर या पुट राइटर दोनों के रेफरेंस पे कैसे है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, कंसिडरिंग अगर मैं सिर्फ वैल्यू एरिया के रेफरेंस पे बात करूँ तो। लेकिन बैंक निफ्टी में इसका उल्टा है। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर अगर पुट राइटर ज़्यादा बैठे होंगे, ओके, मतलब कि अ, जिन्होंने पुट बाय किया, अगर हम लोग रिटेल कस्टमर के हिसाब से देखें तो जिन्होंने पुट बाय किया, तो वो लोग तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें बैंक निफ्टी में अगर ये नीचे खुल जाता है तो हेवी लॉस सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी के अंदर अगर ये गिर जाता है तो इतना हेवी लॉस उन्हें नहीं होगा, क्योंकि अ, वो विद इन रेंज ही चल रहा है, यू कैन से मार्केट प्रोफाइल ओवरलैपिंग में ही चल रहा है, तो उन्हें इतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल ओआई प्रोफाइल क्या बोल रहा है, कि कहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा होंगे या पुट राइटर ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी मैं इसी चार्ट के अंदर में ओआई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इनेबल ओआई प्रोफाइल करता हूँ। ठीक है, और ये ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर ये चार्ट आ गया। अब इसको मैं बड़ा कर लिया। ओके, अभी आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये 45,000 के यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल बाइंग हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नीचे की साइड में इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है। एकदम नीचे आने के बाद 44,500 के आसपास में पुट लिए गए हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसा सोचें कि मार्केट ये 860 से लेकर 500 तक आ जाए, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि जो उसने फ्राइडे के दिन जितना गेन बनाया था वो तो पूरा ही चला गया, राइट। और इसके बाद ये जो यहाँ पर जो पुट वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट ऐसे इतना बड़ा गैप डाउन भी ओपन नहीं होगा, और 4500 का जो एक लेवल है, ये इसके ऊपर कॉल राइटर को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट चाहेगा कि
इन लोगों को भी प्रॉफिट ना हो, तो मार्केट के पास क्या ऑप्शन बचता है, ये और ये इस रेंज के अंदर वो फंसा रहे, ठीक है, सो दैट दोनों ही निकलना शुरू कर दें। गैप अप का तो सिनारियो हमने कंसिडर कर ही लिया था। ओके, अब आते हैं और एक पॉसिबिलिटी के अंदर में। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वैल्यू एरिया के से नीचे खुले, ठीक है, फिर से वैल्यू एरिया के अंदर में जाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ओके, यहाँ पर वैल्यू है, तो अगर किसी भी चीज़ की कीमत अगर गिरना शुरू हो जाती है, राइट, तो जो सेलर होते हैं वो कोशिश करेंगे कि उसको वो ना गिरने दें। तो देन वो ट्राई करेंगे कि उसको फिर से वैल्यू एरिया के अंदर लेकर जाए और फिर अपसाइड चला जाए। तो वो एक सिनारियो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट प्रोफाइल होता है, ठीक है, उसको रीड कैसे किया जा सकता है और हम लोग ट्रेडिंग का प्लान कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे कोई एग्जैक्ट लेवल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। एक बार हम लोग सीख गए कि ओके, या एटलीस्ट एनालिसिस करना भी सीख गए, राइट, कि मार्केट किस तरीके से या एटलीस्ट क्यों मूव कर रहा है, तो भी हम लोग पैसा तो कभी ना कभी बना ही लेंगे, ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये वैल्यू एरियाज हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में दो वैल्यू एरियाज के बीच में गैप है। मार्केट यहाँ पर आ जाएगा बीच के अंदर में वैल्यू एरियाज के, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एरिया के लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट को अप ही रखा जाए, ठीक है, और उसके चक्कर में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग करना है, ऑब्वियसली उनको फिर डायरेक्टली 500 के नीचे ही ले मार्केट को लेकर जाना पड़ेगा। उसमें उन्हें एक ही छोटा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ पर पुट भी बहुत पोजीशंस है। तो अगर ये एकदम से डायरेक्टली नीचे लेकर आ जाएंगे, तो ये वाले जो भले ही कॉल वाले लोग को लॉस हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो पुट राइटर, पुट बायर है, यू कैन से, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर फिर नीचे नीचे आना शुरू करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम लोग वापस से जाते हैं निफ्टी के चार्ट के अंदर में, और वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे देखने का कि मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये बहुत ही आसपास ही है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। हम लोग ये ओ आई प्रोफाइल के रेफरेंस पे भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो ये ऊपर के लोगों को तो छोड़ दो, ठीक है, ये इतने लंबा कॉल बायर, कुछ आज तो ऐसे 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी तो बहुत ही हार्डली पॉसिबल, ठीक है। निफ्टी इतना ज़्यादा पॉइंट्स अब कभी ओपन यूजुअली होता नहीं, ठीक है, और अगर हो गया तो फिर तो देखो, अगर मान लो सच में वो ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने कॉल बाय किया है, उनको इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा ना कि वो 2-3 सेकंड भी वेट नहीं करेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। इमीडिएटली वो लोग अपना कॉल का पोजीशंस को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, भले ही वो प्रॉफिट में वो निकल जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जाकर एज सच कुछ मार्केट को नए पोजीशंस या नए लोगों को बिठाने का कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनता नहीं। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ये जो अभी हमने एक रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, राइट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल के पोजीशंस रिटेल कस्टमर्स के हैं। तो ये अगर इसके ऊपर निकल जाता है, अगेन कॉल बायर को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो 700 पर भी जो कॉल बाय करके बैठे उन्हें भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ओके, गैप अप का जो सिचुएशन है उसके अंदर में कॉल बायर को प्रॉफिट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन दिख रहा है यहाँ पर। तो अब देखना ये है कि अ, यहाँ पर कौन बड़ा इन्वेस्टर या मैनिपुलेटर बैठा हुआ है जो इस इतने सारे कॉल बायर होने के बावजूद भी मार्केट को ऊपर लेकर जाने जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रहा है,
वो मोस्ट लाइकली मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो जाएगा। फ्लैट का मेरा डेफिनेशन है विद इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू एरिया, फिर थोड़ा सा इधर वोलाटाइल होगा, और देन इट विल वो लोगों को निकालने की कोशिश करेगा जिन्होंने कॉल बाय किए हैं या पुट बाय किए, एंड देन अकॉर्डिंगली वो उसका नेक्स्ट स्टैंड लेने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, राइट? अब ये फाइनल क्वेश्चन है। तो ये फाइनल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पर क्लस्टर चार्ट के अंदर में, और यहाँ पर आकर मैं, ये हमारा है वॉल्यूम का सेटिंग। ओके, अब हम लोग वापस से जाते हैं हमारे, यहाँ पर आता हूँ क्लस्टर चार्ट। ठीक है, अब हम लोग एक ही चीज़ को मल्टीपल एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ उसके ऊपर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ये चार्ट बना हुआ है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम के रेफरेंस पे बना हुआ है। ठीक है, अब आप देखो निफ्टी के अंदर में जब वो गिरा, पहला जब उसका फॉल आया, राइट, तो वॉल्यूम ज़्यादा था, और उसके बाद निफ्टी ऊपर चला गया। सेम बैंक निफ्टी हुआ, और नीचे की साइड में जब आया तो वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट को ऊपर लेकर गया। ठीक है, और इसके बाद में ये बीच के जो जोन थे, आप जिसको कंसोलिडेशन जोन ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पर भी वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। जब वॉल्यूम बढ़ा उसके बाद उसको ऊपर लेकर गए। इवेंचुअली क्या हुआ, जब ये मार्केट नीचे आया, राइट, तो ये यहाँ पर जिन्होंने बाय करके बैठे होंगे, राइट, वो लोग निकल गए, क्योंकि ये जो एरिया है, राइट, अगर मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूँ, लेट मी सी। हाँ, चलो यहाँ पर देखिए। ओके, ये जो फ्लैग है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये एक, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, 3 बार यहाँ पर हेवी वॉल्यूम था 15 मिनट के कैंडल में। सेम फॉर बैंक निफ्टी। और जब ये गिरा, राइट, तो ये इन्होंने ये यहाँ पर जो बाय करके बैठे होंगे, ये सब लोगों को उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, ये डेफिनेटली सारे लोग निकल गए, क्योंकि मार्केट क्या हुआ है, उससे भी नीचे आ गया। सेम फॉर बैंक निफ्टी, राइट। तो वॉल्यूम के हिसाब से क्या है कि एक बार तो उसने जितने भी कॉल बायर लोग थे, ठीक है, उनको तो उन्होंने निकाल ही दिया, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, अगर हम लोग कॉल में से निकल गए होंगे, तो अब इमीडिएटली पुट के अंदर में बैठने का हिम्मत यूजुअली लोगों का नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक बार आपने, मान लो क्वांटिटी साइज या लॉट साइज आपका ज़्यादा है, आपने एकदम से 20-30 हज़ार रुपये का लॉस देख लिया, राइट, तो उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स पोजीशन में बैठने की कोशिश नहीं करते हम लोग, राइट। और ये अगर ऐसे कुछ आप ट्रेंड लाइन वगैरह बनाने का आपको शौक होगा, या आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया इसने, राइट, तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है तो फिर पुट भी नहीं ले सकते, कॉल तो लॉस ही हो गया। तो मेजॉरिटी लोग या तो साइड लाइन हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा रिस्की जो लोग होंगे उन्होंने वहाँ पर पुट लिया होगा। तो इन नटशेल इसका टोटल समरी ऐसा बन रहा है कि मोस्ट लाइकली मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा। तो हम लोग ट्रेड कैसा करेंगे, हम लोग कैंडल टू कैंडल देखेंगे। बट हाई लेवल पे अगर आपको प्लान बनाना है, तो ये जो हाई वॉल्यूम के जो नोट्स दिख रहे हैं आपको, राइट, इनके ऊपर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों निकल जाते हैं, तो आप कॉल साइड की पोजीशन में बैठ सकते हो। ठीक है, और ये अगर इनसे नीचे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो बायर थे जिन्होंने इसको हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर लेकर जाने की कोशिश की थी, उनकी हिम्मत अभी टूट चुकी है, उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, तो मार्केट नीचे आएगा। सो लेट्स सी फ्रेंड्स हाउ इट गोज। ठीक है, चलो, थैंक यू।